हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, मनी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मनी। वी नीड मनी टू बाय थिंग्स। हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। द मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो मनी यूज होता है उसको हम उस कंट्री की करेंसी बोलते हैं। तो करेंसी जो हम इंडिया में यूज करते हैं वो क्या है? रुपीज है एंड पैसे है। अब दे आर इन दी फॉर्म ऑफ, अब ये किस फॉर्म में होते हैं? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स की फॉर्म में होते हैं, जो हमें कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमें ये मिलते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दी करेंसी नोट्स। तो अब यहाँ पे हम करेंसी नोट्स और कॉइन्स देख लेते हैं जो हमारी कंट्री में यूज होते हैं। तो ये हमें इनकी फोटोग्राफ, हमें पिक्चर्स इनकी यहाँ पे गिवन है। अब देखते हैं नोट। कॉइन्स ऑफ 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे एंड नोट्स ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी आर नॉट इन वाइड सर्कुलेशन। तो अब ये जो कॉइन्स हैं या ये जो नोट्स हैं ये अभी सर्कुलेशन में नहीं है। डू यू रिमेंबर 1 रुपी किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे के इक्वल होगा, या फिर 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, या फिर 5 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 10 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे। तो कन्वर्शन देख लेते हैं। अगर हमें रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो ऐसे में क्या करते हैं? हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डेसिमल पुट करते हैं और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। रुपीज का सिंबल लगा देते हैं। तो इसको क्या करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। सिंपली क्या करेंगे? रुपीज का सिंबल हटाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? इसमें 45 रुपीज है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, पैसे कितना है हमारे पास? 25, इसको एज इट इज रखा, तो ये हो गया हमारे पास 4525 पैसे। या फिर अगर हम इसको ध्यान से देखें, सिंपली अगर हम ऐसे करते हैं, हमें क्या करना है? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 45.25 को 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 2 जीरोस हैं, डेसिमल 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है। राइट में 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4525 पैसे। ऐसे इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे इसमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा तो 10206 पैसे हो जाएगा। एन ईजी वे टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, जो मैंने अभी आपको बताया यही इसमें लिखा है। इजी वे क्या है रुपीज को पैसे में करने का? आप सिंपली रुपीज साइन रिमूव करेंगे और डेसिमल को भी हटा के आप क्या करेंगे? उसको राइट साइड 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है? इनको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो पैसे को रुपीज में करने के लिए क्या करेंगे? हम राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डेसिमल लगाएंगे और रुपीज का सिंबल लगा देंगे। तो हमने क्या गिवन है यहाँ पे? 1275, राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डेसिमल लगाया और स्टार्टिंग में रुपीज का सिंबल लगा दिया। ये हो जाएगा 30.85। ये हो जाएगा रुपीज 0.05, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स नहीं है डेसिमल लगाने के लिए तो हम 0 ले लेंगे। ऐसे हो जाएगा रुपीज 0.75। तो इनको क्या करना है? आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करा, डेसिमल 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपको ये पैसे में कन्वर्ट हो रहा है, रुपीज का सिंबल नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1736 पैसे। ऐसे यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 17000 पैसे। तो ऐसे रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डेसिमल पुट करेंगे, रुपीज का साइन लगाएंगे, 2 प्लेसेस पहले डेसिमल, मतलब यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ जीरोस है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, सिंपली 36 रुपीज हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कहाँ लगाना है? राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले, तो ये जीरोस इग्नोर हो जाएंगी, कितना हो जाएगा? रुपीज 750 हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट्स पहले डेसिमल लगाएंगे तो रुपीज 0.82 हो जाएगा। हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स मेक रुपीज 10? 10 रुपीज कितने 50 पैसे कॉइन्स बना देंगे? तो आपको पता है 1 रुपी किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल होता है। आपको क्या करना है? 10 रुपीज बनाने हैं। तो 10 रुपीज में कितने 50 पैसे के कॉइन्स चाहिए होंगे? इसमें हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं 50 पैसे के। तो आपको अगर 10 रुपीज बनाने हैं तो आपको कितने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप क्या करेंगे? इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपको 1 रुपी बनाने के लिए 2 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है। 10 रुपी बनाने के लिए कितने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 इंटू 10, दैट इज 20 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको 50 पैसे के, अगर आपको 10 रुपीज बनाने हैं तो इस तरीके से आप इनको बताएंगे यहाँ पे। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस देख लेते हैं मनी के लिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी आप अमाउंट को लिख रहे हैं, रुपीज एंड पैसे को हम सेपरेट कैसे करते हैं? डेसिमल की हेल्प से, डॉट की हेल्प से। तो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है आपको तो हम उनको क्या करते हैं? कॉलम में अरेंज करते हैं। एक कॉलम रुपीज का, एक कॉलम पैसे का, और डॉट के नीचे डॉट पुट करते हैं। फिर सिंपली जैसे हम नंबर्स को, ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि डॉट के नीचे आपको डॉट पुट करनी है।
इनको ऐड करना है, 2 कॉलम बनाए रुपीस और पैसे का, बस सिंपली जैसे ऐड करते हैं नंबर्स को वैसे ही ऐड करते गए, सिर्फ डॉट के नीचे डॉट पुट कर दी। तो ये हमारे पास कितना आ गया है, रुपीज 1279.14। सब्ट्रैक्ट करना है, 2 कॉलम्स बनाए, हमने क्या किया, पहले पैसे को सब्ट्रैक्ट किया, फिर रुपीस को और डॉट के नीचे डॉट पुट कर दी। वरुण बॉट अ बैट फॉर, वरुण ने एक बैट खरीदा इतने रुपीस का और एक वीडियो गेम खरीदा इतने रुपीस का। तो उसने टोटल कितना मनी स्पेंड करा है, कैसे पता चलेगा कितना स्पेंड करा है, दोनों को हमने सिंपली ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एडिशन का सिंबल आएगा, तो इनको हमने ऐड कर दिया। फिर इफ ही गिव्स, अगर उसने शॉपकीपर को 2000 का नोट दिया है, कितना मनी उसको वापस मिलेगा, यानी 2000 में से जो मनी उसने स्पेंड करा है ये माइनस कर देना है। यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं आएगा, ये क्या होगा, ये माइनस होगा, डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। तो कितना मनी शॉपकीपर उसका रिटर्न करेगा, रुपीज 138.80। तो आपको क्या करना है, इनको आपको कॉलम में अरेंज करना है और फिर इनको ऐड करना है। तो करते हैं, इसको क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको कॉलम में अरेंज करना है। पहले हमने 2 कॉलम्स बनाए रुपीज एंड पैसे का, इसमें कितने हमारे पास 176 रुपीज 85 पैसे, रुपीज और पैसे को डॉट से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे कितना है 134 रुपीज 35 पैसे। तो हमने क्या किया, इस तरीके से बनाते जा रहे हैं, बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट के नीचे डॉट पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे इनको ऐड करना है, ऐड करेंगे, 5 + 5 ये 10 हो जाएगा, 1 + 8 इज 9, 9 + 3 इज 12, तो 2 यहाँ लिखा, 1 यहाँ पे कैरी, डॉट के नीचे डॉट पुट करा। 1 + 6 इज 7, 7 + 4 इज 11, 1 + 7 इज 8, 8 + 3 इज 11, और ये 3 आ गया। तो यानी कि हमारे पास आंसर कितना हो गया है, ₹311.20। सिंपली जैसे नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे, बस डॉट के नीचे डॉट पुट करते जाएंगे। तो ऐसे ही आप इन सबको ऐड कर देंगे। अब क्या करना है, इनको कॉलम में अरेंज करके हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने कॉलम बनाया यहाँ पे रुपीज एंड पैसे का, 901 रुपीज 10 पैसे में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 286 रुपीज 82 पैसे। ये सब्ट्रैक्ट करना है, बस यहाँ पे डॉट के नीचे डॉट पुट करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए 10 में से 82 पैसे सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, हमने इसको बोरो किया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 10 - 2 इज 8, 9 - 8 इज 1। डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करा, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे हुआ 9 और यहाँ 10। 10 - 6 इज 4, 9 - 8 इज 1, 8 - 2 इज 6। तो हमारे पास आ गया ₹614.18। तो ऐसे आप सिंपली इनको कॉलम में अरेंज करेंगे और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मिसेस शर्मा एक ड्रेस लेके आई है इतने रुपीज की, शूज लेके आई है इतने के, और बैंड लेके आई है इतने का। तो आपको बताना है उन्होंने टोटल कितना स्पेंड करा है। सिंपली कॉलम में अरेंज करेंगे और ऐड कर देंगे। साक्षी के पास 6000 रुपीज थे, उसने एक टोस्टर खरीदा इतने का, एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा इतने का। तो आपको बताना है उसने टोटल कितना स्पेंड करा है। कितना स्पेंड करा है, पहले दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। फिर आपको बताना है कितना मनी उसके पास बचा, 6000 में से जो उसने स्पेंड करा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की। तो हम मनी को मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं होल नंबर से, सेम तरीके से जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, डॉट का ध्यान रखना है। हम राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डॉट यहाँ पे पुट करते हैं। रुपीज और पैसे को सेपरेट करते हैं प्रोडक्ट और क्वेश्चन में। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, हमें ये मल्टीप्लाई करना है। तो हमने डॉट को इग्नोर करते हुए सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा। फिर अपने प्रोडक्ट में राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले हम डेसिमल पुट कर देंगे। तो ये आ गया ₹133.25। ऐसे ही अगर इसको डिवाइड करना है तो हमने क्या किया, डेसिमल को हटाया और सिंपली इसको डिवाइड करा। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्किट के 1 पैकेट की कॉस्ट गिवन है। आपको बताना है 8 पैकेट्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो 1 पैकेट की कॉस्ट हमें गिवन है, 8 पैकेट्स की कितनी होगी, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 5 सिमिलर टी शर्ट्स, 5 सिमिलर टी शर्ट्स की कॉस्ट हमें गिवन है। 1 टी शर्ट की कॉस्ट बतानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 टी शर्ट्स की कॉस्ट को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 टी शर्ट की कॉस्ट आ गई है। ये क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है इनको। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। 18591, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 1 इज 7, 7 × 9 इज 63, 7 × 5 इज 35, प्लस 6 हो जाएगा 41, 7 × 8 इज 56, प्लस 4 हो जाएगा 60, 7 × 1 इज 7, प्लस 6 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 13। अब राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹1301.37।
तो सिंपली आपको इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना है ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह, और फिर राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डेसिमल पुट कर देंगे। अब ये डिवाइड करना है, इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको डिवाइड करते हैं, हमें क्या करना है 51129, डेसिमल हटा दिया हमने, इसको 9 से डिवाइड करेंगे और बाद में हम डेसिमल पुट करेंगे। तो हमने क्या करा, 2 डिजिट्स ले ली, 51, 9 को हमने 5 टाइम्स करा, ये आ गया 45, कितना बचा हमारे पास 6, 1 को नीचे लेके आए, फिर हमने क्या करा यहाँ पे 9 इंटू 6 किया तो हमारे पास आ गया 54। अब कितना बचा, 7 बचा। अब इस 2 को नीचे लेके आए तो हमने क्या किया 9 इंटू 8, ये कितना हो गया 72, यहाँ पे 0 बचा। फिर इस 9 को नीचे लेके आए, 9 इंटू 1 किया 9, यहाँ पे 0 आ गया। तो इसमें हमारे पास ये डिवाइड करके आंसर क्या आ गया है, हमारे पास आंसर आया है 5681। पर हमें क्या करना होता है, राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ रुपीज का सिंबल पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो गया ₹56.81। तो इसी तरीके से आप इन सबको डिवाइड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट हमें पता है, आपको डजन पेन्स की कॉस्ट निकालनी है। अब आपको पता है 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, यानी कि 12 पेन्स की कॉस्ट निकालनी है, तो इसको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपको 15 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट गिवन है, आपको 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है, तो इसको सिंपली 15 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स करनी है यहाँ पे। अब देखते हैं सॉल्व दी फॉलोइंग, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से क्या करना है, आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।